क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में हम में से हर कोई एक सीक्रेट की ढूंढ रहा है जिससे कि हम अपनी लाइफ को बहुत आसानी से जी सकें और डिवाइन को हमेशा अपने पास ही महसूस कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, एनएलपी की, अपनी लाइफ को ग्रेट बनाने की और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने माइंड को जानने की। तो करेंटली इस चैनल पे हम एक सीरीज़ चला रहे हैं भगवद गीता से रिलेटेड। तो उसी सीरीज़ में ये आज का 9th वीडियो है, क्योंकि अब से पहले हम 1 से लेके 8 चैप्टर तक एक्सप्लोर कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता, जो कि इतनी पुरानी हमारी स्क्रिप्चर है, उसको हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसकी टीचिंग्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं चैप्टर 9 को। तो ये जो चैप्टर 9 है, इसका नाम है राज विद्या योग या फिर योगा ऑफ रॉयल नॉलेज। तो रॉयल नॉलेज जिसकी बात की गई है इस चैप्टर में, वो नॉलेज है डिवोशन या भक्ति, कि भक्ति और डिवोशन से ही सुप्रीम को पाया जा सकता है, अपनी लाइफ को भी स्मूथ बनाया जा सकता है। और इस भक्ति का मतलब वो नहीं है कि मंदिरों में जाके पड़े रहो या फिर घर में बैठ के सिर्फ पूजा पाठ करते रहो और अपना कोई काम मत करो, उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं है। भक्ति का मतलब जो इस चैप्टर में समझाया गया है, भक्ति का मतलब है कि हर चीज़ में उस डिवाइन को देखना, उसे महसूस करना। क्योंकि ये हम पहले भी चैप्टर्स में एक्सप्लोर कर चुके हैं कि जो डिवाइन है, जो कृष्ण है, या जिसे हम सुपर पावर कहते हैं या भगवान कहते हैं या गॉड कहते हैं, वो कोई किसी मूर्ति में नहीं है, वो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी हमारे आसपास है या हम भी उसी एक डिवाइन का मैनिफेस्टेशन है। तो क्योंकि ये बात हम अभी समझते नहीं हैं, तो इसीलिए हम हर चीज़ को अलग अलग करके देखते हैं और सोचते हैं कि डिवाइन हमसे कुछ अलग है जिसे हमें ढूंढना है या हमें पाना है। तो कुछ लोग जो भक्ति का रास्ता भी लेते हैं या कुछ लोग ज्ञान का भी रास्ता लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं जाके, कहीं पहुंच के हम डिवाइन को पा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चैप्टर 9 में पर्टिकुलरली यही बताया गया है कि हर चीज़ में डिवाइन है, और भक्ति का मतलब ये बताया गया है कि हर चीज़ में आप उसे देखो। इसके अलावा जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि जो भी पोटेंशियल, जो भी पावर, सक्सेस आप क्रेव करते हैं, वो आप ही के अंदर है। कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसका जो सोल्यूशन है वो विद इन यू ही है, मतलब आपके अंदर ही है। और वो हमें कैसे मिलेगा? हमें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अपने अंदर जाके अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को पहचानना है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानेंगे तो क्या होगा कि उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपनी वीकनेसेस को इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू देख पाएंगे तो उन पे काम करके उन्हें भी हम अपनी स्ट्रेंथ्स में बदल पाएंगे और अपनी लेवल ऑफ सक्सेस जो हम हमेशा से अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें लगता है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, सिर्फ मनी मेकिंग में वो लगे रहते हैं, तो वो एक तरह से उसकी भक्ति ही कर रहे हैं। वो 24 आवर्स सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं कि मनी अच्छा है, उससे होने वाली चीज़ें अच्छी हैं, मनी आएगा तो मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। या उसको मनी मेकिंग के, पैसा कमाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते वो लोग ढूंढते रहते हैं। तो चाहे कैसे भी हम बात करें, वो एक्चुअली 24 आवर्स सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोचो इससे बड़ी भक्ति क्या होगी। या अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कोई किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, तो भी वो 24 आवर्स उसके माइंड में सिर्फ वही थॉट्स चलते हैं। तो बेसिकली भक्ति क्या है? भक्ति भी वही है, डिवोशन भी वही है कि अपना, मतलब हम अपना पूरा सरेंडर कर देना किसी चीज़ के लिए, किसी गोल के लिए, किसी इंसान के लिए। या अगर हम डिवाइन की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ सेम ही प्रिंसिपल जाता है। तो इस चैप्टर में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हमने बताया सरेंडर की बात की, तो इस चैप्टर में सरेंडर को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के हम किसी मंदिर में जाके बैठ गए या अपना सारा काम छोड़ के साधुओं का वेश रख के इधर उधर घूम रहे हैं और वो हमारा सरेंडर है। इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है।
सरेंडर का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आने वाला जो भी आउटकम है या जो भी रिज़ल्ट है उससे लेके परेशान ना होना, बल्कि ये सोचना कि मेरे ऊपर एक डिवाइन पावर है जो कि हमेशा मेरे साथ है और जो रिज़ल्ट होगा सब उसके हाथ में है। मतलब कर्म करना और फल की चिंता ना करना। जैसे कि मेरे पहले स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में मैंने इस वाले कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सारी बात की है कि कर्म करना और फल की चिंता ना करना। इसका मतलब ये है कि मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम अपने 100% डिवोशन और कमिटमेंट के साथ करें, लेकिन जो उससे आने वाला आउटपुट है, क्योंकि अगर हमारा डिवोशन, हमारी नॉलेज, उस काम को करने का तरीका सही है तो आउटकम हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि आउटकम को सोचते रहते हैं और जो एफर्ट्स डालने हैं काम करने में वो नहीं डाल पाते, तो उससे क्या होता है, उसका आउटकम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ जो सरेंडर की बात हो रही है उसका मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हो अपने पूरे 100% एफर्ट्स और कमिटमेंट के साथ करिए और जो उसका आउटकम है उसे हमेशा डिवाइन पे छोड़िए, जो होगा अच्छा ही होगा ये सोच के। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो बहुत ही कम हो जाती है, जो कि हमें हमारे काम को और अच्छा करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ लर्निंग्स थी चैप्टर 9 की जो मुझे समझ में आई, मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो उससे क्या होगा कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हमारा ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा ये कनेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।